नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसलिए तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का तथा सभी रहस्यों का राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे कुंती नंदन, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे धनंजय, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा द्वारा यह सभी जगत फल से बर्फ से सदिश परिपूर्ण हैं और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें स्थिर नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे मेरी ही माया के प्रभाव वश हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। अर्थात सभी प्राणियों की मुझ में स्थिति है, न कि मेरी उन जीवों में। कल्पांत में सृष्टिगत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुणामयी सृष्टि में जो भी प्राणी सत्व गुण वाले होते हैं, अर्थात जो मुझ में आस्था रखते हैं, वे उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे कौन्तेय, मेरी इच्छा होने पर ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अतः प्राणी मोह माया के भ्रम जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करता रहता है। यह सर्वदा सत्य है कि मैं सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस तथ्य अथवा रहस्य को नहीं जानता, वही मूर्ख प्राणी मुझे सांसारिक मानता है, क्योंकि वह मेरे तत्व रूप से अनभिज्ञ होता है। व्यर्थ आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी वृत्ति से मोहित होने के कारण ही तामसी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन हे धनुर्धर, जो प्राणी अथवा जीव दैवी या श्रद्धालु स्वभाव का होता है, वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता अविनाशी तथा ब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है। ऐसे विचारों वाला प्राणी ही मेरा परम भक्त होता है, वही मेरी प्राप्ति का साधन करता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। कोई मुझे विराट स्वरूपी समझकर भजता है, तो कोई वासुदेव स्वरूप में। मेरे कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो स्वामी सेवक की भावना रखते हुए मेरी आराधना करते हैं। हे अर्जुन, कृति और यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि स्मार्थ कर्म मैं ही हूँ। पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं ही हूँ। सभी वनस्पतियाँ मैं ही हूँ तथा मंत्र मैं ही हूँ। घृत मैं ही हूँ, अग्नि मैं ही हूँ और हवन रूपी क्रिया मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा माता पिता और पितामह मैं ही हूँ। पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने वाले योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, शरण लेने वाला, प्रयुक्ता न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हुआ मैं ही हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करने वाला मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत, मृत्यु तथा सत्यासत्य मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद तथा अजुर्वेद, इन तीनों वेदों में सकाम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता, सोमरस के सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए प्राणी मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं। वे प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाववश इंद्रलोक से लेकर स्वर्ग तक में देवतुल्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब वह पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं।
इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म की शरण में आए और भोगों की कामना करने वाले प्राणी आने जाने के क्रम में बंधे रहते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने के उपरांत मृतलोक में आ जाते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ में स्थिर होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति मैं स्वयं करा देता हूँ। ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति ही योग है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म या साधन की रक्षा क्षेम है। हे भागवत वत्सल्य अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक और अज्ञान पूर्ण होती है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वह अज्ञानवश मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण और विधि के नियम स्पष्ट है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में काफी सुगमता भी है। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल तथा नैवेद्य इत्यादि से मुझे प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पण करते हैं, उस सद्बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे भगवत वत्सल्य अर्जुन, तू जो नित्य कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान अथवा दक्षिणा देता है तथा जो कुछ स्वधर्मचारण रूप तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तो भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ, मुझे न तो कोई प्रिय है न ही कोई अप्रिय। जो भक्त मुझ भगवान को श्रद्धा एवं निष्कंटक भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। यदि कोई दुर्जन और दुष्ट आत्मा प्राणी भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मग्न रहता है, तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा में यह विश्वास दृढ़ता से उत्पन्न होता है कि मेरे लिए परमेश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा भजनीय नहीं है, अतः वह भी परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए हे धनंजय, तू यह निश्चित जान कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा अन्य पाप योनि वाले प्राणी भी यदि मेरे शरण में आ जाएं तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, ब्राह्मण मेरा मुख व क्षत्रिय मेरी बाँ है, इसलिए जब यह निस्वार्थ और श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति में लीन होते हैं तो अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके नित्य निरंतर मेरा ही भजन कर। काल का विश्वास मत कर, क्योंकि मनुष्य की देह का कोई भरोसा नहीं है। हे पार्थ, बिना एक भी पल गंवाए तू सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप भगवान वासुदेव में अपना मन एकाग्र कर। अनासक्त भाव से परम पुरुष के नाम, गुण व प्रभाव का श्रवण कर, उनका मनन कर। अपने मन में इस भावना को जागृत कर कि भगवान नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। कानों में कुंडल और शीश पर मुकुट शोभ्यमान है। पीताम्बर, बनमाला व कौस्तुभ मणि धारण किए उन भगवान नारायण की समर्पित भाव से भक्ति कर। हे भगवत वत्सल्य अर्जुन, मुझ ऐश्वर्यवान, गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। अपने मन को मुझ में लगा, ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। यहीं पर 9वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 9वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने विद्या के द्वारा बहुत धन अर्जित किया और एक महान यज्ञ के अनुष्ठान का आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक हिष्ट पुष्ट बकरा मंगवाया गया। उसे नहला धुला कर जब उसके शरीर की पूजा की गई, तब बकरे ने सबको आश्चर्य में
में डालते हुए जोर जोर से हंसते हुए ऊंचे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इन तरह के यज्ञों से क्या लाभ है? इनका फल तो नाशवान है। यह जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे जरा ध्यान से देखो। बकरे के अत्यंत उत्सुकताजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडल में उपस्थित हर प्राणी विस्मित नेत्रों से उसे ही देख रहा था। उस समय यजमान ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर बगैर पलक झपकाए बकरे को श्रद्धा से प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक पूछा, आप पूर्व जन्म में किस जात के थे? आपका स्वभाव तथा आचरण किस प्रकार का था? किस कर्म के द्वारा आपको बकरे की योनि मिली? कृपया यह मुझे बताइए। बकरे ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में ही जन्मा था। मैं वेद विद्या में प्रवीण तथा समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला था। एक दिन मेरी पत्नी ने माँ भगवती दुर्गा की भक्ति से प्रेरित होकर अपने बीमार बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। मैं बच्चे का पिता था, इसलिए उसके रोग के निवारण के लिए उसे एक बकरा मंगाकर दे दिया। जब चंडिका देवी के मंदिर में उस बकरे की बलि दी जाने लगी तो उस समय बकरे की माता ने मुझे श्राप दिया, ओ नीच ब्राह्मण, तू पापी है। तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। तब कालवश मैं मृत्यु को प्राप्त होकर बकरे की योनि में जन्मा। मैं अपने पूर्व जन्म की कोई बात नहीं भूला हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो एक अन्य आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा चंद्र शर्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर वह राज्य के पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ के पावन जल से स्नान करने के लिए चल दिया। तीर्थ स्थान पर पहुंचकर राजा ने स्नान किया और वस्त्र धारण किए। स्नान के पश्चात पवित्र होकर उसने श्वेत चंदन लगाया और पुरोहित तथा ब्राह्मण के साथ अपने स्थान पर लौट आया। राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से पाप चंडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा भी एक चंडालिन का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई। चंडाल और चंडालिन की आंखें लाल थी। वे बलपूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उन कौतूहल को देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और वह उन्हीं के ध्यान में मग्न था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वह दोनों चंडाल चंडालिन भाग गए। उस घटना को देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस महाभयानक आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आपने किस इष्ट देव को निमंत्रण किया था तथा किस मंत्र का जप कर रहे थे जिससे आपको मुक्ति मिली? वह दोनों चंडाल और चंडालिन कौन थे? आपके सम्मुख कैसे और कहां से उपस्थित हुए तथा शांत कैसे हो गए? राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चंडालिन का रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। यह मेरा अनुभव कहता है। मैं उस समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों का मन ही मन जप कर रहा था। उसी के माध्यम से मेरे ऊपर आया संकट टल गया। हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उसी के प्रभाव से मैं महाप्रलयकारी आपत्तियों से मुक्ति पाई है। यह सुनकर राजा नित्य निरंतर स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसने बकरे को बंधन मुक्त कर दिया। 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। यह कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट से विकट संकट का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।